हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे। देखिए आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉफिट और लॉस इक्वल जब होते हैं अपने पास में तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, या प्रॉफिट लॉस का कितना गुना है, कितना परसेंटेज है, उन चीज़ों के बारे में अपन थोड़ी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास के अंदर अपन ने प्रॉफिट परसेंटेज जो अपने पास में जो था प्रॉफिट वाला, उसका एक बेसिक अपन ने देख लिया था कि किस टाइप से चीज़ें पूछता है वो। अब अपन करने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस अगर बराबर हो गया तो अपने पास में क्या होगा। देखिए वन बाय वन क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹832 इज इक्वल टू द लॉस इंक्लूड व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹448, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ मेक टू प्रॉफिट ऑफ 10%। एक बात बताइए, सबसे पहले जब अपन इसको करेंगे तो अपन इन टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि हमेशा ही क्या करना होता है, दोनों का सम करना होता है। जब भी प्रॉफिट और लॉस आता है तो अपन क्या करते हैं, दोनों का सम कर देते हैं और बाय 2 कर देते हैं। ये अपना कॉस्ट प्राइस आता है, वो अपना क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। जैसे कि अपन बात करें यहाँ पे कि 832 दे रखा है अपने पास में एक तो, और एक अपने पास में दे रखा है 448। अगर दोनों का सम करते हैं तो 8 और 2 10 4 3 7 और एक 8 और अब इसका बाय 2 कर दो तो हमारे पास आंसर कितना आएगा। आपने बोला 640। ये जो 640 है ना, एक्चुअल में ये सीपी है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, 10% का प्रॉफिट चाहिए। 640 का 10% कितना होता है, 64 होता है। दोनों को ऐड कर दो तो 640 प्लस में 64 कितना हो गया। आपने बोला जी ये आ जाएगा 704, यानी 704 रुपए के अंदर अगर अपन वो सामान बेचते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे 10% का प्रॉफिट मिलता है। ये वो तो क्वेश्चन ये हो गया कि जब हमारे पास में इतने रुपए बेचने पे या इतने रुपए बेचने पे प्रॉफिट और लॉस इक्वल आते हैं। अब बात करते हैं छोटी सी आगे की तरफ कि ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹455 एट ए लॉस, इफ ही सेल्स इज 490 he would gain an amount of 4 times the loss. At what price should we sell their article to gain 25% प्रॉफिट। अब की बार अब बताओ, अब क्या करोगे इन टाइप के क्वेश्चन के अंदर। अगर हमें ये दिया जाता है कि 455 रुपए में बेचने पे यह होता है अपने पास में, और अब देखो एक इसका रेशियो लेना होता है अपने को। अगर वो रेशियो वाला आपका क्लियर हो जाता है तो आपका फ़ायदा है, अन्यथा दिक्कत आएगी अपने पास में। पहले आप खुद ट्राई कीजिए कि हमारे पास में इसका आंसर क्या आएगा, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। देखिए रेशियो अपने को लेना पड़ेगा भाई, रेशियो लोगे ना तभी काम बनेगा, अन्यथा काम नहीं बनेगा अपने पास में। अब आप कैसे रेशियो लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पहले आप कीजिए इसको। चलो देखते हैं अपने पास में। देखो एक चीज अपन बताते हैं सबसे पहले कि 455 जो अपने पास में लॉस है, और इफ द 490 में, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अपन वैल्यूज लिख लेते हैं। वो कैसे लिखते हैं, एक तरफ तो लिख लिया 450 और एक तरफ अपन ने लिख दिया, सॉरी 455 था क्या अपने पास में, ठीक है 455 अपने पास में, और दूसरी तरफ अपने पास में दे रखा है 490। आपको कुछ भी नहीं करना, इनका डिफरेंस निकालना है सबसे पहले। तो डिफरेंस आ गया 35। अब इन्होंने एक चीज बोली है देखो कि अब एक बात, तो अगर आप कम रुपए में बेच रहे हो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है अपने पास में प्रॉफिट हो रहा है। इन्होंने बात बोली कि गेन ए अमाउंट 4 टाइम्स एट द लॉस, यानी अगर ये लॉस 1 है तो ये प्रॉफिट 4 है, और इन टोटल जो वैल्यू है 1 और 4 की वो 5, और 5 की वैल्यू कितनी होगी, आपने बोला जी 5 की वैल्यू आ गई 35, तो 1 की वैल्यू 7 हो गई, तो ये तो आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 28। लॉस वाले के अंदर अपन क्या करेंगे, यानी ये नुकसान हुआ था तो 7 ऐड कर लो, या 28 उसमें से कम कर दो, बात एक आएगी, वो कितना आएगा 7 5 12 462। ये 462 तो एक्चुअल में इसकी प्राइस होगी। अब ध्यान से सुनना, 462 तो क्या होगी अपने पास में, एक्चुअल प्राइस होगी। अब अपने को क्या चाहिए, 25% का गेन चाहिए, यानी ये वैल्यू नहीं चाहिए अपने को चाहिए इसका 25% का, 1/4 तो 5/4 की वैल्यू चाहिए। आप इसको सोल्व कर लो, 5 × 2 कितना होगा, 10 होगा, 6 5 30 31 3 5 20 21 22 23 200 मतलब 23 10/4, तो कितना आ जाएगा। तो आपने बोला जी आ जाएगा 520 3 31 7 28 29 30 31 3 30 7 28 20 520, मतलब जो भी है अपने पास में ये आ जाएगा। बाकी आप समझे क्या चीज़ों को।
कि अपने पास में इस टाइप से इन चीज़ों को सोल्व करते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इसी टाइप से आगे की तरफ कि अन्नू सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹480 एट सम प्रॉफिट, had he sold at 400 then there would have been a loss equals to the 1/3 of the initial profit. What was the cost price of the article? तब आप ये बोलोगे कि हर बार अन्नू क्यों बेचने जाते, पता नहीं इसका निकल पड़ता है, ये निकल पड़ती है अपने हिसाब से। देखो 480 का देखो 480 हो गया और दूसरा अपने पास है 400 हो, ये 480 अपने पास में और ये 400 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना होगा। तो आपने बोला जी इनका जो डिफरेंस आएगा वो 80 आएगा। अब इन्होंने एक बात बोली है कि एक बात तो अगर ज़्यादा हुआ किधर भी लिख लो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है अपने पास में ऐसा कि ये तो हो गया अपने पास में प्रॉफिट, क्योंकि ज़्यादा ये और ये हो गया लॉस। अब इसने एक बात बोली है कि देयर वुड हैव बीन ए लॉस इक्वल्स टू द 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट था उसका 1/3 था, यानी ये 3 लेंगे तो 1 हो जाएगा। 4 की वैल्यू 80 है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 20, तो ये अपने पास 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रॉफिट तो हो गया 60। यानी कहने की बात है कि अगर एक्चुअल अगर अपन सीपी की बात करते हैं, की बात करते हैं तो वो कितनी आएगी अपने पास में। आपने बोला जी 20 घटा दो, सॉरी 60 घटा दो तो ये 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपने पास में 420 आ जाएगा। क्लियर है जी 420। अब इन्होंने कुछ पूछा है क्या, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस से पूछे तो अपन 420 बता के निकल लेंगे। क्लियर है जी, आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होगी। आलूम अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, ऑन सेलिंग 21 आर्टिकल्स ऑफ 148% इंक्लूड लॉस इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, फाइंड द सीपी ऑफ ईच आर्टिकल। आप एक बात हो, जो लॉस की बात आती है तो हम क्या बोलते हैं कि एसपी की जो वैल्यू एक्चुअल में जो एसपी की वैल्यू अपने पास है वो क्या होगी। तो आपने बोला जी एसपी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सीपी माइनस में कुछ लॉस हुआ है, भाई यही तो आएगा अपने पास में। अब इन्होंने एक बात बोली है कितनी चीज बेची है 21 आर्टिकल, यानी 21 की एसपी जो अपने पास में है वो अपने पास में 21 सीपी। अब आप इसको ऐसे मत करना कि 21 लॉस कर दिया, आपका फिर खराब हो जाएगा काम, इसे लॉस ही रहने दो क्योंकि ये तो कुछ लॉस हुआ है। अब 21 एसपी की जो वैल्यू है ना वो 1040 के बराबर है, सॉरी 21 एसपी की वैल्यू, ये 21 सीपी का 21 सीपी हो गया। माइनस में अगर अपन देखेंगे तो लॉस किसके बराबर है, इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, तो ये 5 सीपी के बराबर है। तो ये कितना हो गया अपने पास में, आपने बोला जी ये आ गया 16 सीपी। तो सीपी की वैल्यू अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, आपने बोला 16 7 16 32 16 43 16 64 16 85 16 96 16 96 अगर आ गया तो 8 16 85 65 आ गया अपने पास में। क्लियर है जी, चलो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे अपने पास में। भाई नेक्स्ट की तरफ बढ़े अपने पास में, इसमें कोई इश्यू है तो बताओ आपको। मुझे तो नहीं लगता कि आपको इन टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चनों में कोई इश्यू होगा, अपन आराम से इन चीजों को कर सकते हैं। क्लियर है जी। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ कि नेक्स्ट क्या होगा, या फिर अपन देखो सीपी की इतनी चीज अपन ने डिस्कस कर लिया, एक बार दोबारा अपन देखते हैं कि क्या क्या अपन ने देखा है। अगर अपन बात करें कि प्रॉफिट और लॉस इक्वल का देखा था तो एक क्वेश्चन अपन ने देखा था जिसके अंदर क्या था अपने पास में, एक्चुअली में इक्वल था तो पता चल गया था कि दोनों को ऐड करके बाय 2 कर देंगे, एक सीपी आ गया, 25% प्रॉफिट पूछे लॉस पूछे अपन निकाल लेंगे। फिर अपन बात करते हैं कि अगर इन टाइप का क्वेश्चन दे दे कि 1:4 है 4 गुना है तो वो भी अपन कर सकते हैं। चलो जी, तो आई होप आपको ये छोटी छोटी 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे जिसके अंदर प्रॉफिट और लॉस के बीच में कुछ दे रखा होगा। क्लियर है जी, तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।